ओम शांति। 15 फरवरी 2024 की साकार मुरली। आज की मुरली है ज्ञान को स्वरूप में उतारने वाले बच्चों की निशानियां। दिव्य गुणों की विशेष धारणाओं पर विशेष शिक्षा दे रहे हैं आज प्यारे बाबा हमें, और अपना परिचय ठीक समझाते हुए बाबा फिर से हमें आत्मदर्शन करवा रहे हैं। साथ ही कन्याओं माताओं का महत्व और सदा एक रस रह पाए उसके लिए एक प्रतिज्ञा और शुभ चिंतक बनने का मधुर वरदान। बाबा के महावाक्यों का संपूर्ण आनंद लेने के लिए चलिए आत्म ज्योत जगाएं, अपने आत्म स्वरूप में स्थित होते हैं। देह पराई वस्तु है, मैं ज्योति बिंदु आत्मा त्रिकुटी में बैठकर आंखों से देखती हूँ, कानों से सुनती हूँ, मुख से बोलती हूँ। ये इंद्रियां एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको मैं आत्मा करंट देकर चलाती हूँ। मेरा घर ऊपर है, परम धाम आत्माओं का देश जहाँ से मैं आई हूँ। मेरे प्यारे शिव बाबा भी वहीं निवास करते हैं और उनका अवतरण हुआ है ब्रह्मा तन में मनुष्य सृष्टि पर भारत भूमि में। वो मेरे कल्याणकारी पिता ज्ञान सागर ब्रह्मा के ललाट पर बैठकर उनके मुखारविंद से ईश्वरीय वाणी उच्चारण करते हैं। आज मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाप आए हैं कांटों को फूल बनाने। बाप का प्यार कांटों से भी है तो फूलों से भी है। कांटों को ही फूल बनाने की मेहनत करते हैं। कौन से कांटे? ह्यूमन कांटे, जो मनुष्य दुखदाई हो गए हैं विकारों के कारण। बाबा उन्हें भी प्यार करते हैं और सद्ज्ञान देकर, अपनी शक्ति देकर फूल बनने की यानी पावन सुखदाई बनने की मेहनत करना सिखलाते हैं। ऐसा उच्च कर्तव्य है प्यारे बाबा का। फिर बाबा आज उन बच्चों की निशानियां हमें सुना रहे हैं जिन्होंने ज्ञान को धारण किया है। तो ऐसे बच्चे कमाल करके दिखाएंगे। कौन सा कमाल? अपना और दूसरों का कल्याण करने का। वो कल्याण करने के बिना रह ही नहीं सकेंगे। उनको तीर लग गया जब ज्ञान का, यानी ज्ञान समझ आ गया, जच गया, तो नष्टो मोहा हो जाएंगे। उनका लगाव सब तरफ से हट जाएगा और इस रूहानी सेवा में लग जाएंगे। फिर उनकी अवस्था एक रस अचल अडोल रहेगी। कोई भी बात में अटकेंगे नहीं, डिस्टर्ब नहीं होंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। कभी कोई भी बेसमझी का काम नहीं करेंगे, किसी को भी दुख नहीं देंगे। अवगुण रूपी कांटों को निकालते जाएंगे। इन निशानियों को अपने साथ हमने रिलेट करना कि कितनी आ गई हैं, उतना ही समझेंगे ज्ञान धारण हुआ है। और आज बाबा हमें आत्मदर्शन करा रहे हैं। आत्मा की गहरी समझ देते हुए बाबा कह रहे हैं, आत्मा बहुत छोटी है।
आत्मा बड़ी हो तो शरीर में प्रवेश न कर सके। डॉक्टर भी आत्मा को देखने के लिए बहुत माथा मारते हैं, परंतु देखने में नहीं आती है। साक्षात्कार भल होता है, परंतु साक्षात्कार से कोई फायदा नहीं होता। कांटे से फूल यानी अवगुणी से गुणवान बनने के लिए तो योग अभ्यास चाहिए। अभ्यास करके आत्मानुभूति में जाते हैं तो हमारे गुण कर्म बदलते हैं। और बाबा ने समझाया, आत्मा ही अच्छा व बुरा कर्म करती है। श्रेष्ठाचारी भी आत्मा बनती है तो भ्रष्टाचारी भी आत्मा बनती है। आत्मा शरीर धारण कर जैसे जैसे कर्म करती है उस अनुसार कहा जाता है ये कुकर्मी है, ये सुकर्मी है। तो बाबा कहते हैं, अभी तुम संगम युग पर कांटे से फूल बनते हो, इसलिए अपने से पूछेंगे हम सभी कि हम सतयुगी दैवी फूल हैं या कलियुगी आसुरी कांटे हैं। फूल बनने वालों को तो ये महसूसता आएगी कि हम फूल बन रहे हैं, गुणधारी सुखदाई बन रहे हैं। और बाबा ने आत्मा के विषय में समझाया कि इस समय आत्मा पुरानी जुत्ती में है, देह पुरानी हो गई है, तो ऐसा नाम दिया क्योंकि आत्मा तमो प्रधान है। पहले पहले आत्मा को नया शरीर मिलता है, फिर पुराना होता है। जब युग शुरू होता है सतयुग, तो नए शरीर होते हैं। फिर चक्र के अंत तक प्रकृति तमो प्रधान होते, शरीर भी ऐसे पुराने तमो प्रधान हो जाते हैं। तो अब तुम्हें अंदर में खुशी होनी चाहिए। क्या सोच सोच के खुशी हो कि कल की बात है, हमें पारलौकिक बाप से विश्व की बादशाही मिली थी। हमारे बढ़िया शरीर और ऊंच पद स्वर्ग की दुनिया थी। अब हम वो बादशाही फिर से ले रहे हैं। ये सोच सोच कर हमें खुश होते जाना है। और अब आज की मुरली में प्यारे बाबा अपने कर्तव्यों का रहस्य उद्घाटन कर रहे हैं। बेहद का बाप कहते हैं, मुझको बुलाते ही हैं पतित दुनिया पतित शरीर में कि निर्वाण धाम छोड़कर यहाँ आओ। तो ड्रामा अनुसार मुझे कांटों की दुनिया में ही आना पड़ता है। दुनिया में सब दुखदाई हो गए हैं, तभी बाबा आते हैं। तो बाबा बड़ी लीवर घड़ी है जो बिल्कुल एक्यूरेट टाइम पर कांटों को फूल बनाने आते हैं। एक्यूरेट टाइम है उनका फिक्स, उसी अनुसार आते हैं। सेकंड भी कम जास्ती नहीं हो सकता। मैं आकर तुम बच्चों को कलियुगी कांटे से सतयुगी देवता सतो प्रधान विश्व का मालिक बनाने लिए गोद लेता हूँ। गोद लेना माना फिर से अपना बच्चा स्वीकार करना, जो हम भूल गए थे, डिस्कनेक्ट हो गए थे। तो फिर बाबा आकर एकदम कांटों को जो बहुत इम्प्योर हो गए फिर शिक्षा देते हैं, क्योंकि बाप सबसे जास्ती प्यार का सागर है। उनका प्यार तो सबसे है, गायन भी है, कांटों से भी प्यार, फूलों से भी प्यार। इतना प्यार है जो मेहनत कर कांटों को फूल बनाता हूँ। फिर माया भी बड़ी प्रबल है जो फिर से कांटा बना देती है। बाबा तुमको अपनी ओर खींचती है और माया फिर अपनी ओर खींचती है। तो बाबा कहते
मैं तो तुमको मखमल का बना देता हूँ, इतना सुखदाई पवित्र, जिससे तुम्हें भविष्य में शरीर भी मखमल का मिलता है, यानी डिफेक्ट लेस, नॉट डिफेक्ट, ऐसे शरीर मिलते हैं। फिर बाबा और समझा रहे हैं कि भक्ति मार्ग में मनुष्य आशीर्वाद मांगते हैं, माथा टेकते हैं। अब बाबा कहते हैं मैं तो बिंदी हूँ, तुम माथा किसको टेकेंगे, हाथ किसको जोड़ेंगे, तुमको अब इसकी भी दरकार नहीं। बच्चे तो वर्षे के मालिक ठहरे, इसलिए बाप भी बच्चों को नमस्ते करते हैं। बाप बच्चों का सर्वेंट है। कितना निरहंकारी है भगवान, जो कब सोचा नहीं था कि ऐसा विनम्र रूप वो हमारे आगे दिखाएंगे और हमें इतना प्यार करेंगे, हमें सुधारने के लिए इतनी मेहनत करेंगे। तो ऐसा अपना कर्तव्य बाबा हमारे सामने खोल रहे हैं। फिर अब हम समझेंगे बाबा की याद का महत्व। बहुत बच्चे कहते हैं बाबा याद ठहरती नहीं है, तो बाप समझाते हैं बच्चे, बाप को याद करना तो तुम्हारा फर्ज है, क्योंकि शरीर पर तो कोई भरोसा नहीं है। इसलिए बाप का बन जाओ। उन जैसी प्यारी वस्तु और कोई नहीं है। फल गृहस्थ में रहो, परंतु कमल समान पवित्र बनो, और जन्म जन्मांतर की जो कट मैल चढ़ी हुई है उनको योग अग्नि से निकालो। इससे ही सब पाप भस्म होंगे और तुम पक्का शुद्ध सोना बन जाएंगे। तो बच्चे, सतो प्रधान बनने का और कोई रास्ता नहीं है। इस पुरुषार्थ से ही तुम विजय माला का दाना बनेंगे, तुम अपार सुख देखेंगे। तो क्या करना है, बाबा परम प्यारे उनका बन जाना है और योग को अग्नि रूप बनाकर उससे अपने पाप भस्म करने हैं, ये समझते हुए कि इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। फिर बाबा आज की मुरली में हमें गुण धारण करने के लिए भी बोल रहे हैं। मीठे मीठे बच्चे, तुम ज्ञान के सागर, दुख हरता सुख करता बाप के बच्चे हो, तो उनसे दैवी गुण धारण करने चाहिए। कोई छी काम करना बेसमझी है। तुम्हें कोई भी विकारी काम दुख देने का नहीं करना है। सदैव सबको सुख देते रहो। बाप जानते हैं वर्षा तो सेकंड में बाप का ले सकते हो, बाकी लायक बनने में टाइम लगता है। इसलिए बाबा शिक्षा देते हैं कि अपने को आत्मा समझ फूल बनाने वाले परम पिता परमात्मा को याद करो, तो तुम्हारे सब अवगुण निकल जाएंगे और तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। ये विधि सिखा रहे हैं बाबा। दूसरी विधि बता रहे हैं, तुम अपने को आत्मा समझ भाई भाई को देखो, तो क्रिमिनल ख्यालात बिल्कुल निकल जाएंगे। भाई बहन के संबंध से भी बुद्धि चलायमान होती है, इसलिए भाई भाई को ही देखो। फिर बाबा कन्याओं माताओं के लिए अपनी एक शुभ आश बता रहे हैं कि तुम जानते हो बाबा स्वर्ग का द्वार नारियों द्वारा खोल रहे हैं। माताओं पर ही ज्ञान का कलश रखा जाता है। भक्ति मार्ग में भी दिखाते हैं कि सागर मंथन किया, फिर अमृत का कलश लक्ष्मी को दिया, तो बाबा ने माताओं को ट्रस्टी बनाया। सब कुछ माताएं ही संभाले। जब संस्था बनी
तो ब्रह्मा बाबा ने अपना सब कुछ माताओं को विल कर दिया। फिर बाबा कह रहे हैं, परंतु माया बड़ी जबरदस्त है। माताओं को इतना चांस देते हुए भी बाबा ने कहा, कई हैं जो रावण की जंजीरों में जकड़े हुए हैं, मोह के कारण सोचते हैं इतने महल इतने सुख कैसे छोड़ें। तो बाप कहते हैं, अरे ये सब बुद्धि की जंजीरें हैं। चिंतन जिधर कर लो सुख उधर ही है। तो बाबा कहते, तुम स्वर्ग के मालिक पूज्य बनते हो। बाप गारंटी करते हैं तुम 21 जन्म कभी बीमार नहीं पड़ोगे। तो क्यों ना बाबा से वर्षा ले लो, क्यों ना विजय माला में पिरोए जाओ, महावीर बनो, फल घर गृहस्थ संभाल लो, सिर्फ छुट्टी लो कि पवित्र बनूंगी और बनाऊंगी। ये है फिर विशेष बाजी। तो बाप कहते हैं, कुमारी तो निर्विकारी है, फूल है, तब तो सब उनके चरणों में गिरते हैं। वह जब पतित बनती है तो सबको माथा टेकना पड़ता है। तो क्या करना चाहिए? फूल का फूल रहना चाहिए, यानी पवित्रता से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। तो एवर फूल सदा के लिए पवित्र, खूबसूरत और दिव्य बन जाएंगे। इसलिए बाबा आज बच्चों से एक प्रतिज्ञा कराना चाहते हैं जो हम सबको कर लेनी है। बाप समझाते हैं, बच्चे तुम प्रतिज्ञा करो कि कोई भी मरे हमको रोना नहीं है, क्योंकि आखिर शरीर तो हर एक को छोड़ना होता है। तो किसके शरीर छोड़ने पर अंदर याद रखो कि आत्मा को जो पार्ट मिला हुआ है वह पूरा हुआ। अब आत्मा जाकर दूसरा शरीर लेगी, मोह क्यों रखें। और याद रखें, ये शरीर तो विनाशी है, हमें शरीर से थोड़े दिल लगानी है। सतयुग में इनसे प्रीत नहीं होती, और परम धाम में तो शरीर ही नहीं, जो भान आए या मोह जाए। इसलिए शरीरों से मोह निकाल आत्मिक भाव रखना, और शरीर छूटने पर दुख न महसूस करना, रोना नहीं। ये दृढ़ संकल्प हम सबको करना है। और अब हम लेंगे प्यारे बाबा से आज का मुख्य वरदान। सर्वशक्तिमान बाबा को सन्मुख देखें, उनका फैलता दिव्य तेज मेरी ओर फोकस्ड है। बाबा की दिव्य शक्तियां सृष्टि के द्वारा मुझ में समा रही है। बाबा का वरदानी हाथ मेरे मस्तक पर, और वरदान मिल रहा है, बच्चे शुभ चिंतन द्वारा नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करने वाले शुभ चिंतक भव। तो बाबा समझा रहे हैं, सदा समर्थ रहने के लिए सिर्फ 2 शब्द याद रखो, शुभ चिंतन और शुभ चिंतक। शुभ चिंतन से नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन कर सकते हो। शुभ चिंतन और शुभ चिंतक, इन दोनों का आपस में गहरा संबंध है। अगर शुभ चिंतन नहीं तो शुभ चिंतक भी नहीं बन सकते। वर्तमान समय इन दोनों बातों का अटेंशन रखो, क्योंकि बहुत सी समस्याएं ऐसी हैं, लोग ऐसे हैं जो वाणी से नहीं समझते, लेकिन शुभ चिंतक बन वाइब्रेशन दो तो बदल जाएंगे। आज का स्लोगन, ज्ञान रत्नों से, गुणों और शक्तियों से खेलो, मिट्टी से नहीं।
मिट्टी है देह, तो देह भान में रहना या दैहिक आकर्षण में रहना माना मिट्टी से खेलना। तो बाबा की ज्ञान रतन मिले हैं, गुण शक्तियाँ मिली हैं, उनमें रमन करना है, दैहिक भावनाओं में नहीं। आज की मुरली से हम होमवर्क लेते हैं कि मुझे देह को नहीं, आत्मा को देखना है और गुणों का चिंतन और वर्णन करना है। साथ ही शुभ चिंतन करने की आदत डालनी है। जो भी बात सामने आए उसको पॉजिटिव कर दें, और कैसी भी आत्मा सामने हो लेकिन शुभ चिंतक बन के उसका परिवर्तन का हमें प्रयोग करना है और बाप समान मीठा बनना है, सबको सुख देना है, किसको भी दुख नहीं देना है, मोहजीत बनना है, कभी रोना नहीं है और खुशबूदार बन कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। बाबा का दिव्य प्रकाश अंतर की आंख से देखते हुए अंदर समाते चारों ओर फैलाते जाना है। ओम शांति।